जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। एक छोटा सा सत्संग सुनाने जा रहे हैं आपको हम। बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। रही मन आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होय। इसका वृत्तांत ये है, प्यारे भक्तों, रही मन आप ठगाइए यानी कि आप अपने आप को ठगाओ। इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको किसी अपने ठगने में परेशानी होती है, क्योंकि अगर आपको कोई घाटा पहुंचाता है, आपसे कुछ लेता है तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें सुख होता है, उसमें दुख नहीं होता है। प्यारे भक्तों, ये दुनिया का नियम है, दुनिया का असूल है ये, कि कोई जब किसी को धोखा देता है तो वो खुश होता है, लेकिन उसे पता नहीं कि इसके मूल में क्या है। उसके मूल में जो है दुख ही दुख है। इसलिए वो कहते हैं आप ठगे सुख होते और ठगे दुख हो। यानी कि अगर आप किसी को धोखा दोगे, आप किसी को हानि पहुंचाओगे, तो समझ लो आपको दुख ही दुख मिलेगा, आपको सुख मिल नहीं सकता है। अगर आप सुख पाना चाहते हो तो प्यारे भक्तों, अगर आपको कोई हानि पहुंचा रहा है तो आप परेशान ना हो, उसके बदले में आप उसको हानि क्या परम हानि पहुंचाना चाहते हो। आपको कोई दुख दे रहा है तो आप उसको और उससे ज़्यादा दुख देना चाहते हो, पीड़ा देना चाहते हो। नहीं प्यारे भक्तों, ये उल्टा काम है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन आपको वो दुख छू नहीं सकता है। दुख आपके पास आएगा नहीं, आपके पास सुख ही सुख होगा। इसलिए अगर आपको कोई दुख पहुंचाता है तो आप उसको सुख पहुंचाओ, और आपको कोई सुख पहुंचा रहा है तो आप उसको परम सुख पहुंचाओ, तो आपको कभी दुख होगा नहीं। दुख का असली कारण यह है कि आप ठगे दुख होते हैं, सुख होते हैं और ठगे दुख हो। यानी कि आप किसी को ठगते हो तो आपको दुख होगा, और कोई आपको ठग रहा है तो आपको सुख होगा। आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि इसने मुझे धोखा दे दिया, इसका बहुत बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अंतर्यामी देख रहा है बैठा हुआ कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा तू मत कर इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो इस बात को लोग समझते नहीं है, केवल सुन लेते हैं और गा देते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं है। इसीलिए वो दुखी होते हैं, क्योंकि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो वो देगा, लेकिन आप ये ध्यान रखो कर्म करते समय आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हम विचारते नहीं हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हम दूसरे को दुख दे करके सुख पाना चाहते हैं, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। जब आदमी को थोड़ा ज्ञान होता है, उसका अज्ञान दूर होता है, तो ये समझ में आती है। उससे पहले उसके समझ में नहीं आती है। वो अपने को ज़्यादा ऊंचा दिखाना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है इसके पीछे, इसके मूल में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, आप अगर इन बातों को समझ लेंगे तो आपके जीवन में दुख होगा ही नहीं, सुख होगा। आपको कोई धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं है, वो धोखा दे रहा है, उसका फल अपने आप भुगतेगा वो। आप ये मत समझो मुझे धोखा दिया तो मुझे दर्द हुआ, मुझे बेच। आपको अपने आप, अगर आपने अपने अंदर से अपना धैर्य बराबर रखा, अपना संयम बराबर रखा, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा और आपको दुख मिलेगा नहीं। तो प्यारे भक्तों, इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई ठग रहा है तो हमें सुख मिलेगा, हम किसी को ठग रहे हैं तो हमें दुख मिलेगा। भाई इतना ही समझना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।